इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अयोध्या जाने के पहले बारात महीनों रही मिथिला में, फिर विदा हुई। बारात मिथिला से अयोध्या आई और जब राम जी भाइयों सहित ब्याह करके आए तो अयोध्या में नित्य नवीन आनंद बढ़ने लगा। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। कही न जाय कछु नगर विभूति, जदु इतनीय बिरंच कर तूती। पूर्व नर नारी सब प्रसन्न हैं, सबके मन में एक भाव है, बस हम लोगों के शरीर रहते और महाराज राम जी को युवराज पद पर बिठा दे। सबका मनोरथ इतना ही है। राजा प्रजा के भाव का अनुगामी होता है। प्रजा सोच रही है राजा ऐसा करे, दूतों के द्वारा, संवेदनाओं के द्वारा, अथवा तो जो गुप्तचर विभाग रहा होगा उनसे महाराज को संदेश मिला। हमारा शरीर भी संदेशवाहक है, शरीर भी कहता रहता है ये करो, ये न करो, ये न करो, ये करो। जो विवेकी हैं उनको सुनाई पड़ता है, जो विवेकी नहीं है उनको नहीं सुनाई पड़ता है। एक बार महाराज स्वरूप साधकर दरबार में निकलने को प्रस्तुत हुए। सेवक ने दर्पण दिखाया। बड़े लोग जब चलते हैं ना तो एक सेवक उनको दर्पण लेके खड़ा रहता है, दिखाता है साहब जरा ठीक कर लीजिए, कोट पतलून सब, टोपी फूल है? आप जब बड़े होटल्स में कहीं जाएंगे तो वहाँ ड्राइंग में शीशा लगा होता है, बाहर के बैठके में आप अपने को ठीक करें। वो लिखा भी होता है आप अपने को ठीक करें। तो महाराज के सेवक लाए दर्पण, महाराज ने मुकुट सम किया, मुकुट ठीक किया। क्या दिखा? श्रवण समीप भये सित के, मनहु अस उपदेसा। जरठपन माने बुढ़ापा। कान के पास के बाल श्वेत हो गए, अर्थात बुढ़ापा आ ही गई है। तो बुढ़ापा आ गई तो कौन सी घटना घट गई? बुढ़ापा ये कहती है अधिकार का त्याग करो, सौंपो। महाराज को अंदर से ज्ञान भया,
नृप जुबराज राम कहूँ जीवन लाभ हे महाराज, राम जी को युवराज पद पर बिठा के तिलक कर दिया और इस जीवन का लाभ प्राप्त। उत्तराधिकार की इतनी परंपराएं हैं, पितृ परंपरा, राज परंपरा और गुरु परंपरा। उत्तराधिकार की 3 परंपराएं हैं। राजा अपने जिसको योग्य समझे उसको उत्तराधिकारी घोषित कर सकता है। राज परंपरा। गुरु जिस शिष्य में योग्यता समझता है उसको उत्तराधिकार सौंप देता है। अब आप हमारी परंपरा का निर्वहन करेंगे। गुरु परंपरा। पितृ परंपरा, पिता के बाद पुत्र राजा होगा, मालिक होगा, उसको समझेगा, निर्वाह करेगा। 3 उत्तराधिकार परंपराएं हमारे भारतवर्ष में, सनातन में प्रचलित हैं। कहीं भी देखिए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, कचहरी में, अपने न्यायालय में, भारतवर्ष में पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र नहीं है, पौत्र है। पिता की संपत्ति पुत्र को नहीं मिलेगी, पौत्र को मिलेगी। क्यों? पुत्र न जाने क्या कर बैठे। कचहरी ने भी बड़ा अच्छा निर्णय लिया है। इसलिए समझदार लोग अपने बेटे के नाम नहीं करते हैं, अपने पोते के नाम करते हैं। और अब तो धन्यवाद मीरा कुमार जी का, जब वो लोकसभा अध्यक्षा थी तो उन्होंने ऐसा विधेयक पास करवाया कि जितनी संपत्ति पर अधिकार बेटों का है उतनी बेटियों का भी है। तब से ये बेटे थोड़ा डरने भी लगे। जितना बेटों का अधिकार है उतना बेटियों का अधिकार है। विवाह करते समय उनका हिस्सा दिमाग में बना करके और बेटियों को भी उतना भेंट कर देना चाहिए, थोड़ा बचा कर कि जीवन भर निर्वाह करना। ये हमारी परंपरा है। चतुर परंपरा नहीं, व्यवस्थित परंपरा। देखिए, बिना भय के तो कोई कुछ करता नहीं है। भय न रहे तो लोग भजन न करें। घर में भी थोड़ा भय आवश्यक है, परिवार में भी भय आवश्यक है, चलने उठने बैठने में भी भय बहुत आवश्यक है। भय बिनु होहिन प्रीत। थोड़ा प्रेम बस, थोड़ा भय बस। भय बहुत जरूरी है। भय एक दंड है। एक बार मैं कहीं टहल रहा था तो एक बाबा बहुत मोटा डंडा लिए थे, बांस का पूरा डंडा लिए थे। तो मैंने पूछा, बाबा इतना मोटा आप पोंगड़ा लिए हैं? गांव में उसको पोंगड़ा बोलते हैं, इतना मोटा डंडा। बोले भैया अब कोई साथ नहीं चलता है तो ये मेरा दोस्त है, ये मेरे को घुमाता है। कहाँ? गांव में ये डंडा घुमाता है। अब इसका क्या आपको बताऊं, चलते चलते ठोकता रहता हूं कि सांप बिच्छू आएगा तो उनको भी भगाता है, और घूमते घूमते ही जब इसको बजाता हूं तो कोई कुत्ता भी बगल में नहीं आता है, आदमी तो छोड़ो। ये साथी है हमारा। बचपन में एक पद सुने थे हम, साथी बदलते रहते हैं।
जीती लकड़ी मरती लकड़ी देख तमाशा। जन्म हुआ तो भैया उस समय पलना बनाता लकड़ी का, अंत में फिर देखो तमाशा लकड़ी का, बड़ा लंबा है। जब शादी के हैं, जब खेलन को चल पड़े तो गिल्ली डंडा लकड़ी का। और लकड़ी लकड़ी चलती रहेगी। शादी होने गई तो फिर डोली बनी थी लकड़ी का। अब बेटियां ब्याह करके आई तो चौका बेलन लकड़ी का। लकड़ी जीवन में हमेशा, देखो पढ़ लिख के जब कथा करने लगे, व्यासपीठ है लकड़ी का, जीती लकड़ी मरती लकड़ी देख तमाशा। जीवन में सभी छूटने वाली नहीं है, ये सर्वकाल आपके साथ रहे। बुढ़ापा में भी भैया बहुत सहारा है। ये लुकुटिया काम की है। नारायण महाराज को ज्ञान हुआ, और ज्ञान तो सबको हो, नहीं हो तो होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। त्याग से ही सुख है, गीता जी कहती है। आज किसी ने बहुत अच्छा, हाँ स्वामी जी हमारे झांसी वाले स्वामी जी ने हमको भेजा एक संदेश आज, बहुत अच्छा। विश्वास ही संसार है और विश्वास पर ही जगत चल रहा है। विश्वास ही है तो हम वेद पुराण गीता शास्त्र मानते हैं, नहीं तो गीता में कौन भगवान कृष्ण ने अपनी दस्तखत करी है कि मानेंगे। केवल विश्वास। अच्छा भाव आया हमारे आपका। भगवान में विश्वास है तो ये कथा है, विश्वास नहीं है तो क्या कथा है, चलता ही है, जीवन है। विश्वास से ही सारा जगत चलता है। इसलिए लोग कहते हैं विश्वास है तो धोखा है, तो विश्वास है तो धोखा है तो सबको पता है, तो क्या करोगे, विश्वास नहीं करोगे आप। हम तो कहा करते हैं कि जब नाऊ भाई दाढ़ी बनाने लगते हैं तो लोग ऐसे गर्दन करके सो जाते हैं, किसको पता कि छुड़ा सीधा चल जाएगा। खूब सोते हैं, हम तो 1.5 घंटा सोते हैं। वो तो चेला जब आता है 1.5 घंटा बहुत। अब सोचिए, जगत के छुड़ा वाले ठाकुर पर भरोसा विश्वास है, लेकिन भगवान पर लोग विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? विश्वास करिए, ये विश्वास से चलता है जगत भैया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।